नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी के इनविटेशन पे दुबई के क्राउन प्रिंस इंडिया की 2 डे स्टेट विजिट पे आए, जो आज कंक्लूड हुई है। इंडिया एंड यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1972 में इस्टेब्लिश हुए। तब से ही दोनों देश स्ट्रॉन्ग बाइलेटरल रिलेशंस एंजॉय करते हैं। एंड रिसेंट विजिटिंग दुबई प्रिंस एग्रीड टू डीपन डिफेंस टाइज विद इंडिया। इंडिया ने यूएई को आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफर किया है, जिसे साल की शुरुआत में हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया था। और इसी के साथ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स न्यू रिकॉर्ड्स को हिट कर चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। दो न्यूज हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहली न्यूज आप देख पाओगे, दुबई क्राउन प्रिंस इंडिया विजिट बोथ साइड्स एग्री टू बूस्ट डिफेंस टाइज। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दी कि ऑफिशियल विजिट होने वाली है ऑफ हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, जो कि क्राउन प्रिंस है दुबई के एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं यूएई के। पीएम मोदी के इनविटेशन पे ये भारत की 2 दिवसीय स्टेट विजिट पे आए, जो 8 से 9 अप्रैल को होनी है। और ये सिग्निफिकेंट इसीलिए भी हो जाती है बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट ऑफ हिज हाइनेस टू इंडिया एज द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई। दुबई के क्राउन प्रिंस बनने के बाद ये इनकी मेडन विजिट है इंडिया में। और इनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है इंडिया में, जिसमें सेवरल मिनिस्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ए हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन भी शामिल है। 8 अप्रैल को आपकी पीएम मोदी जी के साथ बाइलेटरल टॉक्स हुई, जिसमें कई इश्यूज पर डिस्कस किया गया, जिसमें डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से लेकर टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग तक शामिल है। इसके बाद 9 अप्रैल को आप मुंबई पहुंचे, जहां पे आपने पार्टिसिपेट किया इन ए बिजनेस राउंड टेबल विद प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। इंडिया और यूएई से बिजनेस लीडर्स इस फोरम में पार्टिसिपेट करने आए, उन चीजों को आपने अटेंड किया। एंड द इंटरेक्शन विल स्ट्रेंथन इंडिया यूएई इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कोऑपरेशन अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। और इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस की जो भारत यात्रा है दैट पेव्स द वे फॉर स्ट्रॉन्गर बाइलेटरल कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है दे डिस्कस्ड वे फॉर फ्यूचर स्ट्रेंथन द इंडिया यूएई कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी हाँ, इंडिया और यूएई दोनों देश कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड पीपल टू पीपल टाइज। बायलैटरल टॉक्स के बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, दुबई हैज प्लेड a key role in advancing the India-UAE comprehensive strategic partnership, and this special visit reaffirms India-UAE's deep-rooted friendship and paves the way for even stronger collaboration in future। यहाँ पे आप देख भी पाओगे। और उसके तुरंत बाद आपकी मुलाकात होती है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से। डॉक्टर एस जयशंकर ने आपको वेलकम किया, रेड कारपेट पे आपका स्वागत किया गया। एस जयशंकर वेलकम्स क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई ऑन हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद आपकी मुलाकात होती है हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह मीट्स यूएई क्राउन प्रिंस एंड डिफेंस मिनिस्टर टू बूस्ट बाइलेटरल टाइज। टॉप लेवल ऑफिशियल्स इस मीटिंग में शामिल हुए, जिनको इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पाओगे। और इसी मीटिंग के दौरान इंडिया ने ऑफर किया है आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू यूएई। जी हां, हमारा जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको कई बार इंडियन मीडिया इंडिया का आयरन डोम भी कहते हैं, इसकी पेशकश की है यूएई को। और पहले भी 2023 में ये न्यूज आई थी कि दुबई या यूएई यहाँ पे इंटरेस्टेड है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्रिक्योर करने में। इंडिया ऑफर द इंडिजीनियस
Akash air defense missile system to the UAE, even as the two countries decided to set up their bilateral defense cooperation. दोनों देशों ने अपने bilateral defense cooperation सेटअप करने का भी निर्णय यहाँ पे लिया है in the fields ranging from military exercises, क्योंकि यूएई के साथ हमारी पहले से ही आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एंड ट्रेनिंग एक्सचेंज टू डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इन सेक्टर्स में हम पहले से ही कोऑपरेशन करने के लिए डील कर चुके हैं। अब बात आती है आकाश डिफेंस मिसाइल एयर सिस्टम की प्रिक्योरमेंट की। अगर हम आकाश डिफेंस सिस्टम को यूएई को बेच पाते हैं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की स्टैंडर्ड्स एंड रिलायबिलिटी भी सेट हो जाती है। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने डिस्क्राइब किया है मीटिंग को एज प्रोडक्टिव, एंड ही सेड फॉर इंडिया द कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएई इज ऑफ इमेंस प्रायोरिटी। In the coming years, we are eager to work closely in the areas such as defense cooperation, co-production, and co-development projects, innovation, and the technology. Both nations are committed to working towards peace, prosperity in the region. अच्छा, यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे जो शेख हैं बहुत क्यूट लग रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, तो इसको डेवलप किया है हमारे डीआरडीओ के द्वारा और प्रोडक्शन किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड ये जो मिसाइल्स है आकाश मिसाइल, ये एक सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। 25 किलोमीटर की रेंज में 4 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकती है फ्रॉम ए सिंगल फायरिंग यूनिट। जैसे ये आप देखोगे तो ये एक सिंगल फायरिंग यूनिट है और 25 किलोमीटर की रेंज में 4 उड़ते हुए जो एरियल टारगेट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। एंड ये जो हमारा सिस्टम है ये कैपेबल है ऑफ टारगेटिंग मल्टीपल थ्रेट्स कंकरेंटली इन ग्रुप और ऑटोनोमस मोड। ये सिस्टम इक्विप्ड है टू काउंटर एनिमी जैमिंग एंड इन्वेजन टैक्टिक्स। यदि सामने वाले ने एनिमी ने अगर जैमिंग सिस्टम लगाया हुआ है तो उसको भी ये टारगेट कर सकता है, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। और मोबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल मोबाइल है, एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिल्कुल आसानी से इसको ले जा सकते हैं। एंड इसका डिप्लॉयमेंट किसी भी रीजन में, चाहे वो टेरेन हो या आपका रेगिस्तान वाला इलाका हो, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इट मीन्स इसको रीलोकेशन करना आसान है, मोबाइल है। एंड ऑपरेशनल यूज है हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। रेंज, ऑल्टीट्यूड, फिजिकल डायमेंशंस यहाँ पे आप देख पाओगे। इसके अलावा ऑटोनोमस एंड रिस्पॉन्स अगर देखोगे तो फुली ऑटोमेटेड है विद द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम टारगेट डिटेक्शन टू न्यूट्रलाइजेशन। टारगेट को डिटेक्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, ये क्विक रिस्पॉन्स करता है और ऑटोमेटिक करता है। आल्सो सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। अगर भविष्य में इसमें कुछ बदलाव भी करना हो तो मीन्स उसको अडेप्ट कर लेगा, एडेप्टेबिलिटी इसके साथ है, इसके पास है। एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड इट कैन इंटरसेप्ट होस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स एट द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो इसीलिए कई बार मीडिया वाले इसको इंडिया का आयरन डोम भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिजीनियस है, हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको डेवलप किया है। हालांकि पहली जो मिसाइल थी आकाश की वो 1998 में मार्क 1 हमने डेवलप की थी, फिर इसके कई वेरिएंट्स हमारे पास आए। एंड रिसेंट 2024 में आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल, जो आई थिंक न्यूक्लियर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी हमने डेवलप कर ली है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो ऑनगोइंग थ्रेस्ट है टू दी एक्सपोर्ट्स, मींस पर्टिकुलरली डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें
तो उसमें मेन प्रायोरिटी रहती है कि हम आकाश सिस्टम को, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट लॉन्च सिस्टम को एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट करें टू द फ्रेंडली कंट्रीज, स्पेशली इन द गल्फ रीजन एंड द आसियान रीजन्स। इसमें फिलीपींस को हमने फिलीपींस के साथ भी डील की है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने में। इवन हमने 2024 में, आई थिंक अप्रैल में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो फर्स्ट बैच है वो डिलीवर किया था फिलीपींस को। और इसके अलावा जो कंट्रीज हैं लाइक आर्मेनिया, ब्राजील, इजिप्ट, इन सब ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है इन एक्वायरिंग आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इनफैक्ट आर्मेनिया का तो इस साल की शुरुआत में हम लोग पहला बैच आकाश मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जी हाँ, लैंडमार्क ये डील हमने की थी आर्मेनिया के साथ में। और यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, ए लैंडमार्क फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इससे हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं एक शेप लेगा। और जो दूसरे देश हैं जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, सीशेल्स, और जो इंडो पैसिफिक में पड़ने वाले हमारे अलाई नेशंस हैं, उनको भी हम लोग ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो हमारा मोस्टली जो डिफेंस का एक्सपोर्ट्स है वे इन्हीं देशों को जाता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखोगे 31% म्यांमार हमारा डिफेंस पार्टनर है। इसके अलावा श्रीलंका है, मॉरिशस, आर्मेनिया, वियतनाम, मालदीव, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, अफगानिस्तान, सीशेल्स। और हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा शिप्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 61%। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट्स हैं, सेंसर्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स और इस तरह के और भी इक्विपमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं। और फिलीपींस चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल तो एक्सपोर्ट किए ही किए हैं, और फिलीपींस ने 2023 में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक्विजिशन के लिए भी डील इंडिया के साथ की थी। और ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिलीपींस 2025 के अंत से पहले $200 मिलियन के वर्थ की एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ आकाश SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड दूसरे देशों की बात करें, इसमें बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, UAE, वियतनाम, इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है इन परचेजिंग द आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो बिल्कुल ये एक अनस्टॉपेबल सर्ज है इन इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। साल 2024-25 में हमने नए रिकॉर्ड्स को हिट किया है। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जहां 21,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे, वहीं बढ़ के अब अगर आप देखोगे तो 23,622 करोड़ रुपए हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डाटा हमारे साथ जो है शेयर किया है। और कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे बताया गया है कि 12.5% के आसपास या फिर कहें कि 12% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस फिस्कल ईयर से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,223 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो हमारे DPSUs हैं, दैट इज डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनका कंट्रीब्यूशन 8,389 करोड़ रुपीज रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 42.85% ज्यादा का रहा है। और ऐसे ही हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वे कहीं ना कहीं इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। एंड की आइटम्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, पिनाका रॉकेट है, आकाश मिसाइल, आर्टिलरी गन्स, टारपेडोज, फास्ट इंटरसेप्टर्स, बोट्स, इसके अलावा शिप्स और कुछ अदर इक्विपमेंट्स शामिल कर सकते हैं। और इन सब को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी जो पॉलिसीज हैं उनमें रिफॉर्म किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड लेवल पे, ताकि हम बूस्ट कर पाए हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। जैसे कि हमने सिंप्लीफाई किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर को, एंड
जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, जो पीरियड रहता है, उसको भी कहीं न कहीं एक्सटेंड किया गया था क्योंकि पहले थोड़े समय के लिए था। अब जो लाइसेंस का टाइम रहेगा, वो अधिक समय तक रहेगा। वो कितना है उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये काफ़ी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं ताकि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में एक सर्ज देखने को मिले। क्योंकि हमारा 2030 तक टारगेट है कि हम लोग 50,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करें। ऑल राइट, सो ये मार्केट में न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और कुछ अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ पे मैंने इन्फोग्राफ्स के माध्यम से दिया गया है। आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो खैर जो भी है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।